का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले इंग्लिश का मैजिक यानी ऐसे लिखना सीखेंगे। आज के इस वीडियो में टॉपिक है इन्वायरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट टॉपिक पे हमें ऐसे लिखना है, कैसे लिखा जाता है चलिए इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। द इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे बच्चों अगर आपको ऐसे लिखने के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको लिखना है। उसके बारे में आपके पास जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी चीज़ें आप जानते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में सबसे पहले लिख देना है। तो वही चीज़ हमने लिखा है, पहले से टाइप करके रखा है आपको समझाने के लिए। द एनवायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इंक्लूडिंग एयर होता है, यानी कि एनवायरमेंट में क्या होता है, एयर होता है, वाटर होता है, लैंड भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी होते हैं। जितनी भी चीज़ें एनवायरमेंट में थी तो उस सभी के बारे में हमने इसमें लिख दिया, उन टॉपिक के बारे में कि एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। अब हम आगे देखेंगे कुछ ऐसे जो लाइन्स होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस हम ऐड करेंगे। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। अगर हम बात करें कि जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस विथ ऑल द रिसोर्सेज। क्योंकि इन्वायरमेंट हमें बहुत सारी चीज़ें देती है क्योंकि जिनसे हम अपना जीवन जी सकते हैं। वी नीड टू, जैसे कि हो गया सर्वाइव करने के लिए हमें ऑक्सीजन देती है। ये कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, इन्वायरमेंट से मिलता है। फूड देती है एंड वाटर देती है। ये जो चीज़ें होती है ये हमें कहाँ से मिलती है बच्चों, इन्वायरमेंट से मिलती है। तो ये सारे ऐसे के अंदर आपको टाइप करके लिखना है। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से लर्न भी कर सकते हो। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें अगला, अब हम इसमें देखेंगे बॉडी पार्ट्स होता है, किसी भी ऐसे का बॉडी पार्ट्स आप लिखते हैं। नेक्स्ट पैसेज में आपको बॉडी पार्ट्स लिखना है। अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। अब जो हमें क्या होता है कि जो हमें इन्वायरमेंट चाहिए वो कैसा चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारे जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए खास करके। तो अ क्लीन एंड हेल्दी होना चाहिए इन्वायरमेंट। तो हमने लिखा है एसेंशियल फॉर ए गुड लाइफ। अगर हमें अच्छा लाइफ जीना है तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एकदम साफ और अच्छा होना चाहिए। हाउएवर टुडे आवर इन्वायरमेंट इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स। अब हमें कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है कि जो अभी के वर्तमान प्रेजेंट्स में जो इन्वायरमेंट है वो कौन कौन चीज़ों से प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। तो दो चीज़ें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों चीज़ आपको आना चाहिए, क्या फ़ायदा हो रहा है हमें, क्या प्रॉफिट हो रहा है हमें इन टॉपिक से, और क्या इसको नुकसान हो रहा है, किन चीज़ों से नुकसान हो रहा है। बाद में इसका कंक्लूजन आप क्या इसको सजेशन दे सकते हो कि कैसे बचा सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को। ये सारे टॉपिक होते हैं। हाउएवर टुडे आवर इन्वायरमेंट इज फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स लाइक पॉल्यूशन। कहता है कि अभी के समय में हमारी जो इन्वायरमेंट है बहुत सारी चीज़ों से मतलब समस्या से जूझ रही है। जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, यानी पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा तौर पर होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी के समय में। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं आगे, एयर पॉल्यूशन इज द कॉस्ट। अब जो इन्वायरमेंट की बात करें तो जिसमें एयर भी होता है, जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। किसके कारण, स्मोक के कारण। जैसे कि व्हीकल से आता है, जो भी गाड़ियाँ चलती है, फैक्ट्री चलती है, वहाँ से धुआं निकलता है। वाटर पॉल्यूशन हैपन्स व्हेन वेस्ट इज द थ्रोन इनटू रिवर्स एंड द ओशियंस। और वाटर जो पॉल्यूशन होता है, अब तीन पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के अंदर आता है, और लैंड पॉल्यूशन भी आता है। तो वाटर पॉल्यूशन होने का मेन कारण क्या होता है कि जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो अपना वेस्ट चीज़ें, जो भी चीज़ें होती है, वो नदी या बड़े बड़े सागरों में फेंक देते हैं। तो पानी के सारे वो बह के जाते हैं और वहाँ पे कचरा के रूप में इकट्ठा होते हैं। अगली बात कर ले, कटिंग डाउन ट्रीज लेट्स टू डिफॉरेस्टेशन। और अभी के समय में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग घर बना रहे हैं, तो बच्चों क्या होता है कि अभी ना डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा तौर पे होती है, तो जिसके कारण हमारे पर्यावरण पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। विच अफेक्ट्स वाइल्ड लाइफ एंड द बैलेंस ऑफ नेचर। अब ये क्या करता है कि हमारे जो जंगली जीवन होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ होते हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा क्षति नुकसान कर रहा है, और ये हमारे नेचर को बैलेंस करता है। इसका काम होता है, जो प्लांट होते हैं, जो ट्री होते हैं, वो हमारे नेचर को बैलेंस करते हैं, और इसी की हम कटाई करेंगे तो इससे हमें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ह्यूमन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मिंग द इन्वायरमेंट। अब इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करने के लिए इंसान ही होता है, क्योंकि हम ही लोग पेड़ की कटाई ज़्यादा करते हैं। बट वी कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट इट बाई टेकिंग सिंपल स्टेप्स। लेकिन हम इसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, बचा भी सकते हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए, ज़्यादा ट्री लगाना चाहिए। रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक को हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेव वाटर, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बचाना चाहिए। अवॉइड वेस्टिंग रिसोर्सेज। बहुत सारे जो वेस्टिंग रिसोर्स है जो हम अपने लाइफ में यूज़ करते हैं उसे कम करना चाहिए, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, क्लीन रहे और हेल्दी रहे। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमें हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक जैसे कि सोलर पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होता है वो पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ठीक है, अभी के समय सीएनजी गैस भी आ गया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं। तो दो चीज़ें लिखना है, जिस टॉपिक के बारे में बोल रहा है लिखने के लिए ऐसे, हमेशा याद रखना कि उस टॉपिक से आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है कि उसके बारे में आप क्या जानते हो, है ना। व्हाट इज इन्वायरमेंट, सबसे पहले वो लिखना है। उसके बाद उनसे क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, या उस टॉपिक से संबंध देखो कि क्या क्या चीज़ें बॉडी पार्ट्स में, मतलब क्या क्या चीज़ें उसके लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद लिखना प्रॉफिट एंड लॉस, क्या उससे फ़ायदा हो सकता है, क्या उसको नुकसान हो सकता है, हम उसे कैसे बचा सकते हैं। तो प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी बनता है। ये निष्कर्ष हो गया, कंक्लूजन है लास्ट में कि आप सजेशन क्या दे रहे हैं लोगों को। इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ द नेचर, अगर हमें अपने नेचर को बचाना है, इट विल टेक केयर ऑफ़ अस। ये हमारी अगर केयर करेंगे, अगर हम नेचर का केयर करेंगे तो नेचर हमारी केयर करेंगे। अ हेल्दी एनवायरनमेंट लीड्स टू अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। अब जो हेल्दी एनवायरनमेंट होता है वो हमारे जीवन को हेल्दी और हैप्पी लाइफ बनाता है। तो इस तरीके से ऐसे राइट करते हैं मेरे भाई, और 5 मेरे बच्चों, और ये 5 मार्क्स का आपको एग्जाम में पूछेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।